ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चाइल्डहुड इश्यूज एंड कंसर्न्स, है ना। मतलब कि चाइल्डहुड में क्या क्या इश्यूज बच्चे फेस करते हैं। तो सबसे पहला है कि मतलब बच्चे ओबेसिटी का मतलब होता है मोटे हो जाते हैं, डोमेस्टिक एब्यूज़ होता है घर में, या फिर अकेला फील करते हैं। एजुकेशन भी उनके लिए मतलब कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं या फिर जो भी इशू होता होगा एजुकेशन के साथ, हेल्थ प्रॉब्लम, है ना, लाइंग, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, एंगर, पेनफुल एक्सपीरियंस, स्लीप प्रॉब्लम्स, सैड मूड, बैड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें मतलब चुराना, स्टीलिंग मतलब चुराना, एब्यूसिव बिहेवियर, और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का एडिक्शन। ठीक है, वो सब तो था ही। इन सब चीज़ों से अलग सिंगल पेरेंट्स होते हैं जिनके या फिर सेपरेशन हो जाता है जिनके पेरेंट्स का, तो उनका भी कुछ होता होगा ना, उन पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा। तो लिख रहा है कि सिंगल पेरेंट्स इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ चाइल्ड। एक सिंगल पेरेंट्स होता है जिसके पास चाइल्ड तो है बट डज नॉट हैव अ लाइफ पार्टनर, लेकिन उसके पास लाइफ पार्टनर नहीं होता है जिससे वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग यानी कि उसको पाल सके। उसका कोई लाइफ पार्टनर नहीं होता है। और ये सिंगल पेरेंट्स होने के रीज़न क्या होते हैं, या तो डाइवर्स हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, या फिर अबैंडनमेंट मतलब छोड़कर चला जाए, या फिर वो विधवा हो जाए, या डोमेस्टिक वायलेंस होता हो तब छोड़ा हो कुछ, है ना, रेप हो, रेप पता नहीं, रेप लिखा था मैंने तो तब लिखा, है ना, अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, या फिर आप एडप्ट ही करते हो किसी चाइल्ड को, तो आप सिंगल पेरेंट्स होते हो। अब इसका सोशलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है कि कस्टडी प्रॉब्लम आती है, सोशल रिजेक्शन होता है, मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं सोशल रिजेक्शन बहुत मिलता है कि इसके होता है ना कि इसके तो माँ चली गई थी या बाप छोड़ के चला गया था, ऐसे कुछ बोलते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उस बच्चे में क्योंकि वो हमेशा से ताने सुनता है। स्कूल फेलर होता है वो एक तरीके से। लैक ऑफ पीस होता है, उसके माइंड में कभी शांति नहीं मिलेगी। निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड पर, है ना। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीज़ें एक तरीके से होती हैं अगर सिंगल पेरेंट्स हो, कोर्ट के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ जाए कुछ भी। तो अब लिखा है कि इन चीज़ों से डील कैसे किया जाए। तो लिख रहा है कि शो योर लव, है ना, उस बच्चे को अपना लव शो करो, उसका एक रूटीन बनाओ, है ना, लिमिट्स सेट करो। गिल्टी उसके आगे ऐसा फील मत करवाओ कि तुम बहुत गिल्टी हो, ये हुआ वो हुआ। हमेशा पॉजिटिव रहो उसके सामने, उसका ध्यान रखो। और कुछ होते हैं वर्किंग पेरेंट्स, उनका भी एक अलग चाइल्डहुड इश्यूज़ होता है। उन बच्चों के साथ भी कुछ होता है ना कि वर्किंग पेरेंट्स है, फादर या मदर, तो वो अपने वर्क लाइफ में एंगेज रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे को इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि लैक ऑफ टाइम होता है, इम्बैलेंस्ड लाइफ होती है, इमोशनल ब्रेकडाउन, है ना, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ, वो सपोर्ट नहीं मिला होता है जब बच्चे को टाइम नहीं मिलता है तो, है ना। उसमें मोरल प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल नहीं होते हैं। वो उसको मम्मी पापा कभी सिखा नहीं पाते कि ये अच्छा है ये बुरा है ना। एक होते लॉस ऑफ पेरेंट्स, उनका भी एक अलग ही है। एन ऑर्फनेज इज़ अ रेसिडेंशियल, एक ऑर्फनेज क्या होता है, अनाथ आश्रम क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है रहने का, इंस्टीट्यूशन, जो कि डेडिकेटेड होता है उन लोगों के लिए जो कि अनाथ बच्चे हैं, अपने मतलब पेरेंट्स एब्सेंट हैं उनके। इम्पैक्ट क्या होता है कि वो बच्चे हमेशा नेगलेक्ट रहते हैं, अब्यूज़ रहते हैं, मतलब उनको लोग कोई उनकी इज्जत नहीं करता ज़्यादा, है ना। वो सोशल भी नहीं हो पाते, इसलिए सोशल आइसोलेशन रहते हैं। आइसोलेशन मतलब अलग। और उनके अंदर लैक ऑफ लव और सिंपैथी, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ट्रॉमा एक होता है ट्रॉमा सर्वियर, कि किसी के साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो फिज़िकल हुआ हो, इमोशनल हुआ हो, मेंटल हुआ हो, जिससे बंदे को हार्म पहुंचा हो, तो उनका भी एक चाइल्डहुड इशू होता है। तो कहीं ना वो सब चीज़ें एक चाइल्ड फेस करता है। इसके बाद ना चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में अगर बताऊं, ठीक है, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक हेल्दी वेट से ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, उससे भी अबव चला जाता है। और ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा एक्सेस वेट पे होगा ना, तो वो जो चिल्ड्रन है ना, उससे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेगा, जैसे डायबिटीज़ होगी उसको, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसके कॉज क्या होते हैं कि अगर किसी की लाइफ स्टाइल बैड है, फूड और ड्रिंक्स की अच्छा नहीं खाता, वो ड्रिंक करता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हार्मोनल फैक्टर, ये सारे चेंजेस मतलब होते हैं कॉजेस। अब इसकी रेमेडीज़ क्या है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, हेल्दी फूड खाए, फास्ट फूड को ना खाए, डेली एक्सरसाइज करे, स्पोर्ट्स करे। और एक बच्चा होता है जेविनाइल डेलिक्वेंसी,
ये बच्चा कैसा होता है कि जेविलाइन का मतलब होता है जो बच्चा 18 साल के कम उम्र का होता है। ये प्रीति जो चाइल्ड ओबेसिटी है ना, ये शायद 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, और ऐसे जेविलाइन का क्वेश्चन अगर आए तो बता देना कि जेविलाइन का मतलब होता है जो बच्चा 18 साल से कम का होता है उसको जुवेनाइल बोलते हैं। और जुवेनाइल डिक्लिवेंसी का मतलब होता है कि बच्चा किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में है, मतलब कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होना, पार्टिसिपेशन होना उसमें बाई माइनर, किसी मतलब बच्चे के द्वारा। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जो कमिटेड की जाती है पर्सन के द्वारा जो कि 18 साल से कम का होता है। और इसका कॉज क्या होता है, या तो उसको कोई आपसी कोई इंडिविजुअल फैक्टर, फैमिली फैक्टर भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ फैक्टर हो सकता है, फिर रॉन्ग कंपनी भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।